हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनो विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 10वीं कक्षा का 8 मार्क्स का हिस्ट्री का नील विद्रोह का क्वेश्चंस लाया हूं। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 10वीं कक्षा के लिए नील विद्रोह बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो नील पहले हेडिंग क्या देंगे, नील विद्रोह का कारण 19वीं शताब्दी के मध्य भाग में अंग्रेजों और उद्योगपतियों के घोर अत्याचार के खिलाफ नील की खेती करने वाले किसानों द्वारा किए गए भयंकर आंदोलन को नील विद्रोह कहते हैं। यह विद्रोह बंगाल के नदिया, बारासात, फरीदपुर तथा बिहार के पटना इत्यादि स्थानों पर हुआ था। नील विद्रोह के निम्नलिखित कारण थे। पहला कारण है नीले किसानों का शोषण। नील के व्यापार पर अंग्रेजों का अधिकार था। वे नील की खेती करने वाले किसानों को उनकी मेहनत की अपेक्षा बहुत कम मजदूरी देते थे। किसानों द्वारा खेती ना करने या पूरा नील ना देने पर उन्हें कोड़ों से पीटा जाता था, गांव से निकाल दिया जाता और कभी कभी उन्हें जान से भी मार दिया जाता था। तो इसके जगह पर अगर आपको कोई भी विद्रोह आ जाए, कोल विद्रोह आ जाए, संथाल विद्रोह आ जाए, मुंडा विद्रोह आ जाए, तो आप नील हटा दीजिएगा, किसानों का शोषण हेडिंग दे दीजिएगा। टीचर आपको गलत नहीं काटेगा, ये आपको याद नहीं है तो। 2 नंबर हेडिंग है किसानों की दयनीय स्थिति। नील किसानों की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। दिन रात कठिन मेहनत करने एवं चोटी से पैरों तक पसीना करने के बाद भी किसान अपने बच्चे को पेट भर भोजन नहीं दे पाते थे। तब किसानों के पेट की ज्वाला नील विद्रोह के आगाज का कारण बना। ये भी क्वेश्चन आप लोग, ये भी पॉइंट आप लोग दे सकते हैं, किसानों की दयनीय स्थिति हर एक किसान विद्रोह में। 3 नंबर है किसानों पर ऋण का बढ़ता बोझ। नील किसान ऋण माने कर्ज के बोझ से दबे हुए थे। एक बार क्या है, कोई भी कर्ज ले लेता था तो कर्ज से छुटकारा नहीं पाता था, यहाँ तक कि उसके मरने के बाद उसके बच्चे को उस कर्ज को चुकाना पड़ता था। ये 3 पॉइंट जो है आप संथाल विद्रोह, कोल विद्रोह, मुंडा विद्रोह सब में लिख सकते हैं। चौथा पॉइंट नहीं लिख सकते हैं, खाद्यान्नों का अभाव। नील विद्रोह का चौथा कारण खाद्यान्नों का अभाव था। गोरे फिरंगी नील किसानों को सबसे उपजाऊ वाले भागों में नील की खेती करवाते थे, अतः किसान पेट भरने के लिए अनाजों का उत्पादन नहीं कर सकते थे, जिसके कारण भूखे किसानों को विद्रोह का दामन थामना पड़ा। नेक्स्ट है गोरे साहबों का रंग रेलिया। नील विद्रोह का 5वां कारण यह था कि गोरे नील साहब किसानों की बहु बेटियों के साथ अपनी कोठियों पर रंगरेलिया मनाते थे, जिसके कारण भी किसानों में आक्रोश था। अगला है 1830 ईस्वी का रेगुलेशन 5 और रेगुलेशन 7। सन 1830 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने रेगुलेशन 5, रेगुलेशन 7 पास किया था। इसके अनुसार किसान अपनी जमीन पर नील की खेती करने के लिए बाध्य थे। अगला पॉइंट विद्रोह का आरंभ एवं प्रसार। अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के कारण 1859 ईस्वी में बंगाल के कृष्णानगर के किसानों ने नील की खेती करने से इनकार कर दिया तथा इस विद्रोह की शुरुआत किया। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नील के किसानों ने विद्रोह की शीघ्र ही यह विद्रोह मालदा, मुर्शिदाबाद, नदिया, बारासात, फरीदपुर, पावना एवं खुलना इत्यादि सभी जिलों में फैल गया। किसानों ने नील की फैक्ट्रियों और कोठियों में आग लगा दिया, नील की फसलों को जला दिया, गोरे नील साहबों पर आक्रमण कर दिया। अगला पॉइंट है नील विद्रोह का महत्व एवं प्रभाव। नील विद्रोह के महत्व को निम्नलिखित रूपों में देख सकते हैं। 1 नंबर, यह भारत का पहला संगठित किसान जन आंदोलन था, जिसमें समाज के सभी वर्गों ने भाग लिया। 2 नंबर, इस आंदोलन की व्यापकता के सामने अंग्रेजी सरकार को घुटने टेकने पड़े। उन्होंने किसानों के शोषण के लिए जांच के लिए सेटनेकर आयोग की स्थापना किया। सेटनेकर आयोग ने अपनी जांच में किसानों के आरोपों को सही पाया। फलस्वरूप लॉर्ड कैनिंग जल्द ही नील व्यापारियों को ऊपर से दादनी प्रथा, 3 कटिया प्रथा को समाप्त कर दिया। 5 नंबर,
इस आंदोलन की सफलता से प्रेरित होकर ही महात्मा गांधी ने चंपारण आंदोलन शुरू किया। निष्कर्ष स्वरूप हम कह सकते हैं कि नील विद्रोह भारतीय किसानों द्वारा किया गया एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। इस आंदोलन ने आगे चलकर देश को स्वतंत्रता आंदोलन के लिए मार्ग खोल दिया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।